सो रेट ऑफ मेजरर हम किसकी बात कर रहे हैं जी? हम dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं। हम dy बाई डी एक्स को यूज कर सकते हैं जी एज अ रेट ऑफ मेजरर। अब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या रहता है जी? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विच इज नथिंग बट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। Let y is equal to f of x is any differentiable function in its domain then dy by dx, that is limits delta y upon delta x such that delta x is approaching 0, represents change in y with respect to change in x change in which variable? Dependent variable. With respect to which variable? Independent variable. मतलब अगर हमें x के अंदर क्या चेंज होता है अगर ये पता रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं जी? y के अंदर क्या चेंज रहता है वो भी हम निकाल सकते हैं। और ये निकालने का पर्पस क्या है जी? y टोटली किसके टर्म में रहता है जी? x के टर्म में रहता है। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। बट रेट ऑफ मेजरर मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बेसिकली चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। A circle is increasing its radius at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of its area when number 1 r is equal to 10 centimeter, number 2 r is equal to 15 centimeter। ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब सबसे पहले इसको हम इंटरप्रेट करेंगे जी मैथमेटिकल फॉर्मेट में। अ सर्कल इज इंक्रीजिंग इट्स रेडियस। अब रेडियस इंक्रीज होने का यूनिट देखो क्या है, आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। रेडियस चेंज हो रहा है मतलब आर चेंज हो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? यूनिट के ऊपर ध्यान देना, टाइम रहेगा, टाइम रहेगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे जी? चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही रहेगा। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे जी? डी आर बाय डी टी। तो ये क्या लिखेंगे जी? सीधा पहला वाला पार्ट डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू क्या दिया है जी? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया। अब हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है जी? एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है जी? पाई आर स्क्वायर रहता है। अब इसका रेट पूछा है, अगेन ये किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे जी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालेंगे, क्योंकि हर बार यही रहने वाला है। चेंज इन आर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एरिया भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना पड़ेगा। सो लेट जस्ट हमने इसको बोला जी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है।
हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब पाई हमारा कांस्टेंट है तो पाई का डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं होगा, हमारा सिर्फ किसका होगा जी? आर का होगा, आर स्क्वायर का होगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2r, बट ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है या टी हो रहा है? टी हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो मतलब आर के लिए भी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा जी? डी आर बाय डी टी। ये क्या मिला जी हमें? जो रिक्वायर्ड है दैट इज चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें ये पूछा गया, हमने डी ए बाई डी टी फाइंड आउट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये पार्ट मिल गया। अब देखो पाई हमारा कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा, 2r मतलब ऐसा का ऐसा रहेगा। डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमें पता था, डी आर बाई डी टी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हमने लिखा जी इसको 2। अब आपको सीधा r के कौन से वैल्यूज है वो वहां पर पुट करना है। तो देखो क्या मिलता है, एट r इज इक्वल टू 10 एंड एट r इज इक्वल टू 15। तो नंबर 1 के लिए देखो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 10, सीधा r इज इक्वल टू 10 लिखेंगे जी, पाई 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 10 वाला 1 सेंटीमीटर और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऊपर से एरिया के लिए निकाल रहे हो तो एरिया का यूनिट लगेगा। यही अगर सेकंड के लिए ढूंढेंगे, डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 15, तो पाई 2 टाइम्स ऑफ 15 टाइम्स ऑफ 2, ये कितना बनेगा जी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एट रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो मतलब देखो एक ही फॉर्मूला निकाला, बट हर एक रेडियस के ऊपर उसका रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट चेंज एरिया में कर रहे थे क्या हम? नहीं, चेंज किस में हो रहा था? रेडियस में हो रहा था। ये क्लियर है? आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है, फाइंड चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, बट हमें सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है अब तक। हम इसको क्या करेंगे जी, डी ए बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी। हमें डी ए बाई डी टी कितना मिला जी, 2 इंटू 2 4, 4 पाई आर, 4 पाई आर ये मिला। और डी आर बाई डी टी क्या है जी, डी आर बाई डी टी हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2। तो बेसिकली ये क्या मिला जी हमें, 2 पाई आर, डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर। अब आर के वैल्यूज डाल के चाहे तो चेकआउट कर लो, अब आपको अलग आंसर मिलेगा, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस था। टाइम पर सेकंड से मतलब एक एक सेकंड इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर रेडियस पर सेकंड 2 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए देखो आपको वैल्यू आधा मिलेगा डी ए बाई डी आर के लिए। एट आर इज इक्वल टू 10 आपको यहाँ पर 40 मिला था, वहां पर सिर्फ 20 मिलेगा, यहाँ पर 60 मिला था, वहां पर 30 मिलेगा। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। ए क्यूब इज इंक्रीजिंग इट्स साइड एट द रेट ऑफ, छोटा वाला ही रेट लेते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate of change of its surface area and volume when नंबर 1 साइड जो x रहेगा x इज इक्वल टू
फाइव सेंटीमीटर पकड़ता है। नंबर 2, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेसिकली आपको पूछा क्या क्या है जी, इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को जैसे हम एस पकड़ लेते हैं तो हमें क्या पूछा है जी, डी एस बाय डी टी पूछा रहेगा। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर वी पकड़ लोगे तो हमें क्या पूछा गया है जी, डी वी बाय डी टी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको किसी भी 2D या फिर 3D, 2D शेप या फिर 3D ऑब्जेक्ट रह गए, उसके सारे मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। लाइक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या रहेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा क्या दिया है जी, अगर मेरा साइड, अगर मैं x पकड़ के चलता हूं तो मुझे क्या दिया है जी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें सरफेस एरिया पूछा गया है जी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना रहता है जी किसी भी सर क्यूब के लिए, 6x²। ठीक है, मतलब एक सरफेस स्क्वायर रहेगा, ऐसे 6 सरफेस रहता है। अब हमें क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। 6 का तो होगा नहीं, x² का क्या रहता है जी, 2x रहता है, और सामने आएगा जी dx बाय dt। इसको सीधा वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो जी। हमें ds बाय dt कितना मिलता है देख लो। इसका वैल्यू क्या है जी, 2, तो 2 टू द 4, 6 ज़ा 24 x, हमें ये वैल्यू मिला। लगे हाथ वॉल्यूम वाला भी निकाल लेते हैं, dv बाई dt। हमारा वॉल्यूम क्या रहता है जी किसी भी क्यूब के लिए, एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा ये, 3x² dx बाय dt। dx बाय dt क्या है जी, हमारा 2 है, तो ये बन जाएगा जी हमारा 6x² इज dv बाय dt। देखो आपको जैसे फॉर्मूले मिल जाते हैं, एट कहाँ पर देखना है, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 5 एंड एट x इज इक्वल टू 10। क्या मिलेंगे, सबसे पहले ds बाई dt निकाल लेते हैं जी, बाद में dv बाय dt। सिंस हम ds बाई dt निकाल रहे हैं, चेंज इन सरफेस एरिया ना, तो इनका क्या रहेगा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रहेगा दोनों के लिए। एंड वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा जी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सीधा भी यहाँ पर वैल्यू डाल दो, क्या है, x इज इक्वल टू 5 डाला तो 120 एंड x इज इक्वल टू 10 डाला तो 240। वहां पर x इज इक्वल टू 5 डाला तो 5², 25 इंटू 6 150, यहाँ पर रहेगा 150, 600 ना। तो देखो क्या पता चला, 5 से लेकर 10 पे जाने तक रेडियस अगर डबल हुआ तो ds बाई dt भी डबल हुआ, बट रेडियस अगर डबल हुआ तो वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसा होगा, 4 गुना, क्वाड्रपल। 15 पे निकाल के देखो क्या होगा, यहाँ पर डबल हुआ, 15 मतलब 5 का 3 टाइम्स है, तो वहां पर ट्रिपल होगा। यहाँ पर सिंगल का 1 है, डबल का 2² हो गया, ट्रिपल का 3² हो जाएगा, तो सीधा 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया पैटर्न। ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं।
A soap bubble is increasing its surface area at the rate of 10 centimeter square per second. Find the rate of change of its volume when r इज इक्वल टू, अब देखो r इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, एक बार 10 ले लेते हैं, अगली बार क्या ले लेंगे 20 ले लेते हैं। अब देखो अब यहाँ पर सीधा आपको रेडियस वाला पार्ट दिया है क्या, नहीं, वॉल्यूम निकालने के लिए। अब सोप बबल मतलब ये कौन सा वाला रहेगा जी, 3D सॉलिड है, कौन सा टाइप का, स्फीयर है। आपको स्फीयर का सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे जी, गिवन डेटा, अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहता है जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम का क्या रहता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको पूछा है जी, आपको ये दिया है ds/dt दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर ds/dt निकाल लेते हैं, क्या होगा, 4 पाई का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा सिंस दे आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर का क्या होगा जी, 2r इंटू dr/dt रहेगा। और आपको ये ds/dt दिया हुआ है, ds/dt इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम ले जैसे पकड़ लेते हैं जी dv/dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो 4/3 पाई का तो होगा नहीं, सिर्फ r क्यूब का होगा। r क्यूब का क्या रहेगा जी, 3r स्क्वायर इंटू dr/dt, 3 कैंसिल, तो हमें dv/dt अगर पूछा रहेगा तो क्या मिलेगा जी, 4 पाई r स्क्वायर dr/dt, हमें ये पूछा गया है। सारे के सारे कांस्टेंट्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, आपको dr/dt का वैल्यू मिल जाएगा। पहले इक्वेशन से dr/dt निकालो, dr/dt को उधर ही रखो, बाकी सब कुछ इधर लेकर आओ। 4 टू 8, 8 पाई r इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या आएगा जी, 10/8 पाई r। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये dr/dt का जो वैल्यू मिला है वो हम कहाँ पर छोड़ेंगे जी, यहाँ पर। तो हमें dv/dt क्या मिल जाता है, अब dv/dt becomes 4 pi r square multiplied with this 10/8 pi r, क्या होगा, 2 ऊपर 5, सिर्फ r, क्या बचा 5r is dv/dt। Now radius 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर क्या रहेगा, dv/dt will be 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड at r is equal to 20, 100। What if अगर वो ये वाला पार्ट पूछते तो dv/dr, dv/dt अपॉन dr/dt करते हैं। dv/dt देखो क्या मिला है,
पाई आर, डी आर बाई डी टी क्या है जी, 10/8 पाई आर, मतलब ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, 8 पाई आर ऊपर जाएगा। देखो क्या बन जाता है, 40 पाई आर स्क्वायर अपॉन 10, तो बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर डीवी बाय डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पर भी मिल जाता है, डी टी कैंसिल, डी आर इक्वालिटी के इधर आएगा तो नीचे। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। मेंसुरेशन के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं 2D शेप्स एंड 3D सॉलिड्स, उनके ऊपर ही पूछा जाता है। हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे जी, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स। अब देखो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स का। हम dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं जी, dy बाई डी एक्स इज सच दैट लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0 फॉर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x सच दैट चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। इस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब हम काफी डिटेल में जा रहे हैं विथ सिंगल डिफरेंशिएशन। लेट जस्ट से भाई डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा वाई को आइसोलेट करेंगे जी, तो हमें डेल्टा वाई का वैल्यू क्या मिलता है जी, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एक्स, कुछ इस तरीके से मिलता है। एंड हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं जी फॉर अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या रहता है जी, हमारा एरर अगर ज्यादा रहेगा तो अप्रोक्सीमेशन कम रहेगा, अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन जितना बेटर रहेगा, एग्जैक्ट होता है क्या कभी अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन जितना बेटर रहेगा उतना हमारा एरर कितना रहता है जी, कम रहेगा। तो हमें अप्रोक्सीमेशन को इंक्रीज करना है सो दैट हमारा एरर मतलब लमसम वैल्यू काफी नजदीक आएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पर हम सीधा शुरू कैसे कर सकते हैं जी, लेट फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सीधा यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन सिर्फ इस एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका देखो एक एग्जाम्पल देखेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा। हमें पूछा गया है जी रूट ऑफ 37, हमें रूट ऑफ 36 पता है, रूट ऑफ 36 इज 6, हमें रूट ऑफ 37 एग्जैक्टली पता है क्या, नहीं पता, बट हमें कैलकुलेट करना नॉर्मल तरीके से नहीं आता है, बट हम स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जानते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे कि लेट जस्ट से मैंने फंक्शन पकड़ा जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मेट क्रिएट करना है आपको।
ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको हम x पकड़ के चलेंगे, एंड दिस फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी, y मिलेगा। तो हम सीधा फंक्शन क्या लिख सकते हैं जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, इस तरीके से। अब यहाँ पर 37 को हम सीधा अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उसको हमने क्या लिखा जी, 36 प्लस 1 ना। ये 36 प्लस 1 को आप x प्लस डेल्टा x अज्यूम कर सकते हो। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या रहेगा जी, हमारा रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एंड रूट ओवर एक्स अगर y मिलेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स से वैल्यू अगर इंक्रीज होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं जी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बराबर है एवरीवन। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे जी, dy बाय dx। स्क्वायर रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं जी, x का पावर 1/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जी, 1/2 आएगा सामने, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -1, मतलब ये -1/2 होगा। और -1/2 अगर ऊपर है तो ये एक्चुअली में कहाँ पर आएगा जी, नीचे आएगा। ये हमें क्या मिला है जी, किसका वैल्यू मिला, dy बाय dx का वैल्यू मिला। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हमने x को 36 पकड़ा है और डेल्टा x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो x इज इक्वल टू 36, डेल्टा x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 36 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो y इज इक्वल टू 6। तो अब हमें किसका वैल्यू चाहिए जी, डेल्टा y का वैल्यू चाहिए। पीछे तक दिख रहा है क्या ये, एवरीवन। x का वैल्यू 36 है तो y का वैल्यू 6 आएगा, और डेल्टा x अगर 1 रहेगा तो डेल्टा y अब क्या रहेगा। तो मतलब देखो, मुझे डेल्टा x पता है, डेल्टा y निकालना है, dy बाय dx हमने जस्ट निकाला है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये वाला, डेल्टा y इज इक्वल टू वॉट, dy बाय dx इंटू डेल्टा x। dy बाय dx क्या है जी, 1/2 रूट एक्स, एंड डेल्टा x का वैल्यू क्या है जी, 1। हमें डेल्टा y देखो क्या मिलता है, x का वैल्यू क्या है 36, सीधा वो वैल्यू डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा जी, 1 इंटू 2/, ओके। ये मिल जाएगी जी डेल्टा y, कितना मिलेगा ये, 1/12, 1/12। अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालना है इसका तो पता है कितना मिलता है, 0.083 एंड रिकरिंग टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, ये किसका वैल्यू मिला हमें, डेल्टा y का वैल्यू मिला। x में अगर डेल्टा x होगा तो y में क्या होता है, डेल्टा y। अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या डालोगे आप, सीधा 6 प्लस डेल्टा y। हमें डेल्टा y का वैल्यू कितना मिला है जी, 1/12। कितना आएगा ये, 6 इज नथिंग बट 72/12। तो ये आएगा जी हमारा 73/12, या फिर आप अगर पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो तो 6.083 बार रिकरिंग। ये समझ में आया। स्क्वायर निकालना रहता, हायर पावर निकालना रहता तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी जो कैलकुलेशन है वो काफी माइन्यूट है, काफी छोटा है, काफी डिटेल में है। एंड अगेन डिटेल्स अगर देखने रहेंगे किसी भी फंक्शन के, हम क्या बोलते हैं, हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं इस तरीके से। ऐसा एक और एग्जांपल ले लें, यू विल फाइंड आउट हमारे सारे एप्लीकेशंस में हम dy बाई dx के ही अलग अलग पार्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें पूछा जाएगा जी, लेट्स जस्ट से क्यूब रूट ऑफ 26, क्यूब रूट ऑफ 26, ये हमें फाइंड आउट करना है।
स्क्वायर रूट ऑफ 37 था तो हमने 37 का पास में परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया था। यहाँ पर 26 के पास में कोई भी परफेक्ट क्यूब है क्या? परफेक्ट क्यूब 27 तो मैं 26 को ऐसा लिख सकता हूँ जी 27 माइनस 1। तो अब यहाँ पर मेरा 27 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये प्लस डेल्टा एक्स मतलब ये डेल्टा एक्स अब क्या हो जाएगा मेरा? -1 हो जाएगा, -1 रहेगा डेल्टा एक्स। ठीक है, और नोट डाउन कर देते जी। लेट x इज इक्वल टू 27 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमारा ये जो फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन? y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। यहाँ पर अगर x अगर 27 डाला तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलता है? 3 मिलता है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है जी? डेल्टा y फाइंड आउट करना है। और हम क्या जानते हैं? डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये है, ये निकालना है, ये पता है, ये जा सकता है क्योंकि हमने y का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने इसको क्या लिखा जी? y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। अब हमें करना है जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा? 1/3 सामने आ जाएगा। अब इसका पावर क्या होगा? -1, तो 1/3 -1 -2/3, तो ऊपर आएगा जी x का पावर -2/3। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा जी? x का पावर +2/3। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, क्यूब रूट के फॉर्मेट में मत डालते बैठो। हमें देखो अब dy बाई डी एक्स मिल गया, डेल्टा एक्स पता है, डेल्टा वाई मिल जाएगा। ये फॉर्मूले में क्या रहेगा जी? डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स इज 1/3 x का पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स इज -1। ठीक है, हमें x का वैल्यू क्या डालना है? 27 डालना है। ठीक है, तो देखो डेल्टा y क्या मिलता है? 1/3 27। अब देखो ये 2/3 मतलब स्क्वायर का क्यूब रूट या फिर क्यूब रूट का स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? ये 2/3 मतलब क्या रहता है? 2 इंटू 1/3। 2 मतलब स्क्वायर है, 1/3 मतलब क्यूब रूट है। मल्टीप्लीकेशन ही है तो आगे पीछे कर लिया तो चल जाएगा, राइट? तो मैं स्क्वायर का क्यूब रूट कहूँ या फिर क्यूब रूट का स्क्वायर कहूँ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। तो इसको मैंने लिखा जी 1/3 इंटू स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब देखो 27 का क्यूब रूट इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 27। ये क्या आएगा जी हमारा? 1/27, बट यहाँ का माइनस साइन माइनस। ठीक है, ये क्या मिला जी हमें? डेल्टा वाई। अब देखो x माइनस डेल्टा एक्स होगा बेसिकली -1 की वजह से, तो y के लिए क्या होगा जी? y प्लस डेल्टा वाई, बट ये माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा जी? y माइनस डेल्टा वाई। y का वैल्यू क्या मिला था हमें? 3 माइनस डेल्टा वाई का वैल्यू क्या है जी? 1/27। आई विल सजेस्ट इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में निकालो जी। ये 81 ये 80/27। ठीक है, एंड सिंस 27 इज नथिंग बट 3 का क्यूब, तो ये रिपीटेटिव मोड वाला आएगा आगे जाके। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में अगर बनाओगे तो बेटर रहेगा। वहां पर हमें क्या मिला था जी? 73/12। खुद से खुद को एग्जांपल्स देकर इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।
ट्राई करो, सेम फॉर्मूला। आपको फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। पहली जगह पर क्या रहेगा जी, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, दूसरे जगह पर भी y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, और यहाँ पर क्या रहेगा जी, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। अब यहाँ पर हम 10 को कैसे लिखेंगे जी, 9+1, यहाँ पर 9 आपका x रहेगा और डेल्टा x विल बी +1। यहाँ पर 100 -1 लिखेंगे x एंड दिस इज आवर डेल्टा x। 65 को हमने 64 + 1 लिखा तो x एंड डेल्टा x। dy by dx for each y upon y is equal to x का स्क्वायर रूट, तो इसका dy by dx क्या रहता है जी, 1/2 √x। ये हमें इंडिविजुअल dy by dx मिलेंगे। अब सीधा वैल्यूज हम क्या जानते हैं जी, पहले के लिए अगर x इज इक्वल टू 9 रहेगा तो y इज इक्वल टू 3 रहेगा, डेल्टा x यहाँ पर +1 है तो डेल्टा y ये आएगा जी, डेल्टा y इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x 1/2 √x 1/6। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा y का वैल्यू मिलेगा जी, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 3 + 1/6, 3 + 1/6 इज नथिंग बट 19/6। डेल्टा y इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x, डेल्टा x इज -1 तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव में जाने वाला है। ठीक है, डेल्टा y का वैल्यू क्या मिला जी, 1/20, एक -1/20, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, ये 10 - 1/20, तो बेसिकली 200 - 1/20 199/20। ओके, इसे दोनों का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा x इज +1 तो सब कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड है। x इज इक्वल टू क्या है जी, x इज इक्वल टू 64 है तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, हमें 4 मिलने वाला है। 64 डाल दो, 64 का क्यूब रूट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48, 1/48, तो डेल्टा y का वैल्यू मिला जी 1/48। 65 पूछा था, मतलब एक कदम आगे, तो हमें मिलेगा जी 64 + 1/48। 193 काफी बड़ा जाएगा ये प्रोडक्ट। 4 8 12, 4 32 carry over 3, 6 8 48, 4 4 16, 16 + 48 64, 64 + 3 67, carry over 6 +1, तो इसलिए 3/48, 3073/48। और मेरे ख्याल से ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, सीधा ये आंसर आएगा। यू विल फाइंड आउट, हम एक पहले एप्लीकेशन से लेकर आखिरी एप्लीकेशन तक जाते जाते उनका जो रेयरनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे गए इंडिया में तो अब तक। ठीक है, क्योंकि ये टोटली थियोरेटिकल है।
स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ अप्लीकेशन है, फॉर्मूला है एक, बस उसको सीधा अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी कम रहने वाले हैं, ठीक है। हमने सारे के सारे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उनको इंडिविजुअली देखा, उनके सारे के सारे डिटेल्स कवर किए, बट जब हम इस चैप्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा सबसे पहला वाला पार्ट क्या था जी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड वाला था जी बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट वन वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा, tangents and normals, and finally हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब हम क्या देख रहे थे जी, हमने dy बाई डी एक्स देखा, नेक्स्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखा, नेक्स्ट d3y बाई डी एक्स क्यूब, मतलब हम किसकी तरफ जा रहे हैं जी, dny अपॉन dx का पावर n। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में मतलब हम क्या कर रहे थे, वी वर डिफरेंशिएटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे जी, जो dy बाई डी एक्स था ना उसके सिर्फ साइन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो बिहेवियर इज इंक्रीजिंग एंड अगर नेगेटिव रहेगा तो बिहेवियर इज डिक्रीजिंग। बट अगेन ये dy बाई डी एक्स कहाँ पर देख रहे थे जी, एट अ पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, बिहेवियर वैरी कर सकता है। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्या था जी, ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, बिहेवियर अगर चेंज कर रहा है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो बीच में टोल नाका पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा dy बाई डी एक्स क्या रहना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज जीरो, ठीक है। dy बाई डी एक्स जीरो तो रहेगा बट साथ में अब देखो क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y बाय dx स्क्वायर, हम इसके ऊपर जाते हैं। दो बिहेवियर हो सकते हैं जी, आइदर d2y बाय dx स्क्वायर इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। d2y बाय dx स्क्वायर इज पॉजिटिव मतलब dy बाय dx पे तो जीरो था बट अगले पॉइंट के ऊपर बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये क्या रहने वाला है आगे, इंक्रीजिंग होने वाला है। मतलब ये कहां से आया जी, ये डिक्रीजिंग से आया था, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाते टाइम आपको कौन मिलता है, मिनिमा मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं जी, दिस इज आवर मिनिमा। एंड अगर नेगेटिव रहेगा मतलब ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो ये वाला पार्ट लेकर के आएगा जी हमारा मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के लिए हमने क्या देखा जी, अगर कोई भी हमारा टेंजेंट एंड कोई भी अगर नॉर्मल रहेगा तो बेसिकली ये दोनों क्या है जी, एक टाइप के स्ट्रेट लाइंस है। और अगर स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करना रहेगा तो मुझे क्या चाहिए रहता है जी, उसका स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट बिहेवियर ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप चाहिए रहेगा। तो भाई हम टेंजेंट के लिए स्लोप क्या बोलते हैं जी, टेंजेंट के लिए हमारा स्लोप रहता है जी dy बाय dx एंड नॉर्मल के लिए हमारा स्लोप रहता है जी माइनस dx बाय dy। फिर आपका कोई भी पॉइंट रहे उस फंक्शन के ऊपर, वहां पर आप क्या निकाल सकते हो जी, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल सकते हैं। और इसका एक और भी पर्पस देखा जी, हम इसको क्या फाइंड आउट करने के लिए निकाल सकते हैं जी, एंगल बिटवीन फंक्शंस। बट ये कहाँ पर होगा जी, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे तभी वहीं पर पॉइंट एंगल निकालेंगे, ठीक है। कि एंगल कहाँ पर बनता है, एक पॉइंट के ऊपर ही बनता है, कुछ तो रोटेशन रहेगा।
नेक्स्ट, ये रेट ऑफ मेजरर जो पार्ट रहेगा वो हमारा टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? मेंसुरेशन। नॉट ओनली मेंसुरेशन, आपके रियल लाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पानी का टंकी है, नल चालू किया, इतने इतने स्पीड से आ रहा है, टंकी का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना टाइम में टंकी भरेगा? अगर वो जो पाइप का जो एरिया रहेगा वहां से पर यूनिट टाइम में इतना पानी अगर निकलता है, तो मतलब समझ में आ रहा है, वो हायर लेवल पे। बट अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव रहते हैं, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, आपके कैलकुलेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव। अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स, इसके भी क्वेश्चंस आप मोस्टली कैसे रहते हैं जी? सब्जेक्टिव ही रहता है। बट इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया है जी? ये टोटली सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, ये सिंगल पार्ट के ऊपर। ठीक है, मेंसुरेशन, ये रेट ऑफ मेजरर जो है वहां पर आपके 2D शेप्स, 3D सॉलिड्स, वहां पर सब कुछ पूछा जा सकता है। लाइक 2D का आपको एरिया एंड पेरीमीटर पता होना चाहिए, 3D का आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए एंड वॉल्यूम्स ऑफ ऑल बेसिक शेप्स ये पता होना चाहिए। ठीक है, कितने बेसिक शेप्स है जी हमारे? 2D में अगर देखोगे तो सर्कल रहता है, ट्रायंगल रहता है, क्वाड्रिलैटरल रहेगा, उनका सब पता होना चाहिए। क्वाड्रिलैटरल के बेसिक 6 टाइप होता है, ट्रायंगल के 3 रहते हैं साइड के टर्म में या फिर एंगल के टर्म में पकड़ के चलो। 3D सॉलिड्स कितने रहते हैं? क्यूब रहता है, क्यूबॉइड रहता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा डोम है, अब डोम मतलब कौन सा वाला शेप आएगा? हेमिस्फीयर आएगा, और नीचे वाले साइड पे इंक्रीज नहीं होगा, वो सिर्फ एक साइड पे, रेडियस उसका सिर्फ आधे एरिया में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमने डिटेल्स तो देख लिए, बट कंपेयर करके देखो आप, dy बाई डी एक्स क्या है? किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप है। मैक्सिमा और मिनिमा पे dy बाई डी एक्स क्या है? 0 है। और जितना स्ट्रेट लाइन हमें पता है, जब ना स्लोप 0 होता है ना, कौन सा लाइन बनता है जी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, कांस्टेंट फंक्शन बनता है ना। इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स क्या रहता है? 0 रहता है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। मतलब जो भी हमारा मैक्सिमा या फिर मिनिमा रहेगा, वहां पर जो भी टेंजेंट बनेगा वो कैसा रहेगा जी? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो, कौन सा वाला? टेंजेंट वाला स्लोप और मैक्सिमा और मिनिमा वाला dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तब आपको पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स का वहां पर बिहेवियर कैसा है। बेसिकली आप सीधा ग्राफ के ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। हम क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमा मतलब आपका कौन सा है जी? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ बिहेवियर एंड डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ बिहेवियर क्यों है? ये हमने सारे के सारे एप्लीकेशन वन आफ्टर अनदर देखे, बट सबको कंबाइनली देखना है। ये क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इतना ही रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जी? इंटीग्रेशन से शुरुआत करेंगे। डिफरेंशिएशन के ऊपर हाथ बिठा लो, रीजन अब इसी प्रोसेस को उल्टा करना है। अब तक सीढ़ियां सीधे चढ़े थे, अब उल्टा उतरना है। ठीक है, सीधा नहीं उतरना है, उल्टा उतरना है। हमने पहला चैप्टर देखा जी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखा जी हमने, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने क्या किया जी? सिंगल फंक्शन एज वेल एज मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं जी हाउ हाउ टू डू इट, व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स इंट्रोड्यूस होता है। अगर हमें अब तक y पता था, अब हमें कौन इंट्रोड्यूस होता है जी? यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंट्रोड्यूस होता है।
एंड हमने क्या देखा था जी, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर लिमिट्स एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो एट अ पॉइंट, तो हमें dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट मिलने लगता है। एंड थर्ड मतलब हमारा क्या है जी, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर आपको पता क्या चल रहा है जी, वाई हम ये सब क्यों करते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स का ना ये अप्लीकेशन करते टाइम उनको ना ये कैच होने लगता है, ठीक है। तो रिवीजन हम इसलिए बार बार करते हैं। अब तक जो सिंगल सिंगल चैप्टर अगर रहता तो प्रॉब्लम नहीं था, उसमें ही थोड़ा सा रिवर्स जाना है, बट अगर थर्ड चैप्टर के बाद समझ में आ रहा है कि भाई फर्स्ट चैप्टर में ये जो किया था उसके पीछे रीजन क्या है, तो इसलिए आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर तो मंडे को रहेगा, ठीक है। तो यू हैव द वीकेंड, ये अच्छे से कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही जाने वाला है। जैसे इधर गया था ना, हमने सबसे ज्यादा टाइम किसके ऊपर स्पेंड किया था, एलसीडी के ऊपर, बिकॉज इट वाज इंट्रोडक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इंडेफिनेट के ऊपर ही सब कुछ काम होगा, फिर हमारा डेफिनेट रहेगा, एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स, वो हम देखने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम ऐसे खुले सांड के जैसे नहीं जा सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन के हर एक ऑब्जर्वेशन को लेकर चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्राई करके देखना, मेरे पास ना एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड लेट्स जस्ट से के ऑफ एक्स, ऐसा करके मेरे पास 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स जस्ट से 100 का पावर 2n। ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, इन सबका dy बाई डी एक्स क्या है निकालो। इन चारों का dy बाई डी एक्स देखो जी, एक्स स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ पर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला जी, 2x मिला, जी डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा जी, 2x ही मिलेगा, एच डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ये भी 2x मिलेगा, के डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा जी, वो तो कांस्टेंट ही टर्म है, ठीक है। ये क्या मिलेगा जी, 2x। मतलब अब देखना, मैंने जब डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो मुझे 4 अलग अलग फंक्शन का डिफरेंट डेरिवेटिव मिल गया। ये सारे के सारे क्या है, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा, dy बाई डी एक्स क्या होता है, हिंट देता हूँ, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में देखना, dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और स्ट्रेट लाइन में हम क्या जानते हैं भाई, अगर मेरा कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन है, उसको अगर मैंने पैरेलली शिफ्ट अगर कर दिया, स्लोप चेंज होगा क्या, नहीं होगा, उसका बिहेवियर वैसा ही है। कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर वेक्टर के जैसे पैरेलली अगर हम लाइन को कहीं पर भी शिफ्ट कर दे, जैसा था वैसा का वैसा अगर शिफ्ट कर दे, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये जो सारे फंक्शंस है उनको जो टेंजेंट लगा ये उनका स्लोप है, बराबर है। बट ये चारों सेम लाइनें रहेंगी क्या, ये 4 अलग अलग लाइनें हैं जिनका बिहेवियर सेम है, मतलब ऑल ऑफ दिस टेंजेंट्स आर पैरेलल। लेट्स जस्ट से इसका टेंजेंट इज TF, इसका टेंजेंट इज TG, इसका टेंजेंट इज TH एंड इसका टेंजेंट इज TK। इन सब का बिहेवियर सेम है, बट ये जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन रहेगा यहाँ पर ये अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट करेंगे। जो भी रहेगा अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट करेंगे, बट सबका बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बेसिकली यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है,
एक्स स्क्वायर मतलब कैसा, हमारा इस टाइप का फंक्शन रहता है। स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा सा इग्नोर करना। हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा फंक्शन रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स था उसमें अगर मैंने 5 यूनिट अगर ऊपर किया तो मैं कहां पर पहुंचूंगा, जी ऑफ एक्स पे पहुंचूंगा। एफ ऑफ एक्स को मैंने 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया तो मैं कहां पर पहुंचूंगा, जी ऑफ एक्स पे पहुंचूंगा। मतलब इसी ग्राफ को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने 10 यूनिट्स नीचे कर दिया, जैसे ये 0 है, ये +5 है, यहाँ पर -5, यहाँ पर -10, तो ये यहां से ये मेरा एफ ऑफ एक्स रहेगा, ये मेरा जी ऑफ एक्स रहेगा, ये मेरा एच ऑफ एक्स रहेगा। के ऑफ एक्स नहीं दिखाऊंगा, वो काफी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इनको अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ले, जैसे मैंने x इज इक्वल टू ए करके कोई तो एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट जी ऑफ एक्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, और एच ऑफ एक्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट लगाऊंगा तो उन टेंजेंट्स का रिस्पेक्टिव स्लोप ये रहेगा। यहाँ पर जो टेंजेंट रहेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी इसी लाइन को पैरेलली यहाँ पर रख दो सेम, इसी लाइन को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर दो सेम। हमें इन सबका डिफरेंशिएशन सेम क्यों मिला, समझ में आया? क्योंकि इनके टेंजेंट्स का बिहेवियर सेम था, बट इनका लोकेशन सेम था क्या? नहीं, इनका लोकेशन अलग अलग जगह पर था, बिकॉज फंक्शन अलग जगह पर था। तो कई बार आपको ऐसे फंक्शंस दिखेंगे जिनका डिफरेंशिएशन सेम आता है, बट इसका मतलब ये नहीं रहता कि वो दोनों फंक्शंस इक्वल है। ये हम डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन में करते थे, याद है? डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है, और जा रहे तो दोनों फंक्शंस इक्वल है। यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है, डिफरेंशिएशन की वजह से आपको सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस फेनोमेना को मैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, बिकॉज इसी के भरोसे हम इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। बट ये ऑब्जर्वेशन हमने किसके ऊपर किया जी? डिफरेंशिएशन के ऊपर किया। तो डिफरेंशिएशन में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, वहां से लेकर वापस एलसीडी तक का जो उल्टा रिलेशन है, उसी को हम फॉलो करते हैं इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब समझ में आया? अब 2 चैप्टर सब उल्टे जाना है, वो रहेगा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेटली ही सबको आता है। ठीक है।